नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.2। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.1 में बहुपद के बारे में। हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार पढ़े थे, तो सभी चीज़ हम लोग जाने थे, बहुपद के पद पढ़े थे। इस 2.2 में हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है कि द्विघात बहुपद क्या है और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय को। अध्याय है हमारा 2.2। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे। हम लोग इसके बारे में जिक्र किए थे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ए को बोलते हैं x² का गुणांक, बी को बोलते हैं x का गुणांक और सी को हम लोग बोलते हैं अचर पद। ठीक है, अब इसमें दो जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग इसमें शून्यों की संख्या कितना होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद में भी हम जानेंगे, त्रिघात के बारे में जानेंगे। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि शून्यकों का, इसमें आप ऐसा लिख लीजिए, शून्यकों का योग या योगफल। ठीक है, शून्यकों का योग परीक्षा में पूछता है। ठीक है, होता है -b/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, ये दो फॉर्मूला जो है द्विघात बहुपद में आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे प्रश्न आएगा बिहार बोर्ड में कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो आपको अब ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको मार देना है 2। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a सीधा फॉर्मूला पूछता है परीक्षा में 1 नंबर का, और शून्यकों का गुणनफल c/a। ठीक है, अब इससे प्रश्न भी आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लिखिए इस फॉर्मूला को। उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। हम लोग प्रश्नावली 2.1 में हम लोग द्विघात, त्रिघात, हम लोग एकघातीय, हम लोग सबको विस्तार से देखे थे। ठीक है, कि जिसका पावर 2 रहेगा उसको द्विघातीय बोलेंगे, जिसका पावर 3 रहेगा उसको त्रिघातीय बोलेंगे, और ऐसे आगे भी और सारा बहुपद रहते हैं। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब चलिए, इसमें भी शून्यकों का योग होता है। अब त्रिघात बहुपद में जो शून्यक हो जाएगा, इसमें शून्यक हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका शून्यकों का इसमें लिखेंगे, शून्यकों का योग इसमें हो जाएगा, शून्यकों का योग जो हो जाएगा जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सेम -b/a
अब आपको क्या करना है, मैं डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ बीटा और यहाँ लिख देता हूँ गामा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, दो दो करके, दो दो करके, दो दो शून्य को ऐसे लिख दे, दो दो शून्यकों का, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। ठीक है, अब दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग मतलब होगा अल्फा गुणे बीटा। आप इधर चलिए, अल्फा और बीटा चलिए, ऐसा डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया अल्फा बीटा, अल्फा में बीटा से गुणा करता है अल्फा बीटा प्लस, योगफल निकालना है, बीटा में गुणा करेंगे यहाँ, अब यहाँ अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, तो बीटा गुणे गामा, बीटा गामा प्लस गामा गुणे अल्फा, तो गामा अल्फा। इसका मान होता है हमारा सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, और तीसरा होता है शून्य। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है डी बाई ए। कितना होता है? माइनस डी बाई ए। ठीक है, अर्थात अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद का रूप है ये। इसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, या आप डाल सकते, या अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की सहायता से हम अध्याय 2.2 को पढ़ेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगा इसका हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट में हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद से जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि उसका योगफल और गुणनफल, वो जांच करके देखेंगे कि क्या जो हम शून्यक निकाले हैं वो शून्यक सही है। तो वही है, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न बनाता हूं और सभी प्रश्न उसी के जैसा बनेगा। एक प्रश्न दिया है x² माइनस 2x प्लस 8। पहला है, पहला प्रश्न x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बहुपद है उसको हम बनाएंगे समीकरण बराबर में 0 देकर। तो ये x² माइनस 2x और माइनस 8, और मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर 0 करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम इसको समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक हमारा शून्यक नहीं निकलेगा, x का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए 8 को हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, हम लोग पढ़े हैं इसका फैक्टर करना, गुणनखंड करना। क्या करते हैं, x² का गुणांक, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। x² का गुणांक, गुणांक मतलब उसके साथ में x² के साथ में क्या चीज का गुणा। ठीक है, और गुणे अचर पद, गुणे अचर पद, दोनों पद को गुणा करना है। तो यहाँ x² गुणा कुछ नहीं है अर्थात 1 है, अचर पद में कितना है, 8 है, तो 8 है कम 8। अब 8 को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से तोड़िए,
2 चौका 8, एक 2 मिल गया, एक 4। मैं आगे नहीं कटा रहा हूँ इसलिए कि 4 में से 2 घटेगा। अब क्या करना है, 2 का पद आपको लेना है। कितना भी गुणनखंड किया जाए उसको 2 पार्ट में बांट लेना है। 2 पार्ट में बांटने के बाद से क्या करना है, आपको बीच वाला पद को लाना है जोड़ के या घटा के, जिस तरह भी आ जाए। अगर जोड़ने पर भी आ जाए तो भी ठीक है, और घटाने पर, क्योंकि हमको कितना लाना है, दो 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 एक्स लाना है। और यहाँ हमको मिल गया 4 और 2, तो अगर 4x में से 2 को x घट जाएगा। अब 4 को मैं मान लेता हूँ 4x और 2 को मान लेता हूँ 2x। तो 4x में से 2x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। हमारा काम हो गया। आप समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक अचर पद में गुणा करना है। जो भी गुणनखंड उसका गुणा आएगा, उस गुणा को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है 2 पार्ट में। ऐसा 2 को पार्ट बनाना है जिसको जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। 9th में हम लोग पढ़े हैं बहुत बढ़िया से। जो भी बच्चे पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे, इसको देखें बढ़िया से, उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4x मिल गया और 2x मिल गया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बड़ा वाला पद है उसको माइनस में लिख दीजिए, -4x। ठीक है, इसका उल्टा लिखिए चिन्ह अपने मन से 2x। ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक ये विपरीत चिन्ह नहीं रहेगा तो घटेगा नहीं। इसलिए ये अगर माइनस है, क्योंकि ये बड़ा, ये यहाँ 2x चाहिए हमको, तो -4x लिख रहे हैं। उल्टा हम लोग लिख रहे हैं +2x, इसलिए कि 4x में से 2x घटेगा तो 2x फिर रहेगा। हमारा समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो वैल्यू है इसका वही बना रहेगा। ठीक है, -8 है तो -8 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए, अब आपको 2 जोड़ा मिल गया, एक इधर और एक इधर। आपको कॉमन लेना है। कॉमन मतलब कि दोनों में क्या होगा, निष्ठ है। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ 2x है और यहाँ सिंगल x है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। यहाँ x निकालिएगा तो यहाँ आपको 2x है तो एक x बच जाएगा, माइनस x निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 4। यहाँ क्या चिन्ह है, जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ लिखना है। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता था तो माइनस। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस। अब इसमें थोड़ा विचार कीजिए, क्या कॉमन है। यहाँ तो x है लेकिन यहाँ तो x नहीं है, तो x तो कॉमन हो नहीं सकता है। लेकिन 2 के पहाड़ा में 8 आता है तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 2 को कॉमन कर लीजिए। तो 2 निकाल दिए इसमें से, 2x में से, तो क्या बच गया, x। माइनस है तो माइनस, और 2 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, 8 आएगा। 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 4 बार, तो यहाँ 2 चौका 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पद है, तो दोनों पद को आप कॉमन ले लीजिए, चाहे दोनों के बदला में एक लिख दीजिए। जैसे x-4, दोनों x-4 के बदला में मैंने यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट देना है। x को उतार दीजिए यहाँ, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और क्या बचा, 2, और बराबर में कर दीजिए 0। ठीक है, आप लिखिएगा, यदि x-4 बराबर 0, ये दोनों जो गुणनखंड हमने किया ये दोनों 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। तो x-4 बराबर 0, तो x बराबर, जब -4 है बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे कि x + 2 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर, प्लस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। इसलिए x का मान आ गया एक 4 एक -2। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है। अब बताया था कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, बताए थे। अब आपको क्या करना है, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। तो माना कि मैं मानूंगा, माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। उसमें त्रिघात में 3 पद था, तो त्रिघात में 3 पद था तो उसमें हम लोग मान लेते अल्फा, बीटा और गामा। इसमें कितना पद है, इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, 2 शून्यक है। तो शून्यक 2 है तो इसका पहला को मान लेंगे अल्फा और दूसरा को मान लेंगे बीटा। ठीक है, तो ये हमारा शून्यक हो गया 2। पहला आंसर बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। तो आपको लिखवाया था फॉर्मूला कि हम लिखेंगे, हाँ, शून्यकों का योग। ठीक है,
शून्यकों का योग का मतलब क्या थी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यक हमारा क्या है, शून्यक हो गया हमारा, यहाँ लिख दीजिए शून्यक, शून्यक हो गया कितना, शून्यक हमारा हो गया 4 और -2। ठीक है, तो दोनों को जोड़ना है, शून्यकों का योग क्या होता है, दोनों का योगफल। ठीक है, तो अल्फा का मान है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, प्लस देना है, बीटा का मान कितना है माइनस, चूंकि जोड़ना है तो 2 चिन्ह हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए और -2 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए चिन्ह बदलते हैं, तो +4 और प्लस माइनस माइनस और 2 का 2। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, 4 में से 2 गया 2, बटा में मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि सभी पदों में नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है 2 किसका है, किसका गुणांक है, जो x का गुणांक, आप लिख दीजिए x का गुणांक है। ठीक है, और एक जो है देखिए एक्स स्क्वायर है, तो नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक क्या है, एक किसका गुणांक है, आप देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 2 है। ठीक है, और सी अचर पद है। ठीक है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब बी का मान कितना है, बी का मान -2 है, तो माइनस इंटू -2, अब बाटा में कुछ नहीं तो कहा है 1 है। अब इसको कीजिएगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, अब बाटा 1। देखिए ऐसा आया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो है ये सही है, जो हम लोग जांच किए हैं ये क्या है, सही है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे इसका क्या चीज, अल्फा बीटा, आप लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यक हमारा अल्फा बीटा है, शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4 है और बीटा का मान -2 है, तो गुणा कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और माइनस के इसका चिन्ह प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, आप बाटा में 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो -8 है देख रहा है अचर पद है, आप लिख दीजिए बराबर देकर अचर पद, और 1 लिख लीजिए यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो यहाँ किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए प्रश्न नंबर पहला 1 का दूसरा देखते हैं, दिया है हल, मैं लिखता हूं 4s² -4s प्लस 1। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एस स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या रहेगा वो एस स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एस का गुणांक कितना है, तो कितना है -4, चिन्ह भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और अचर पद कितना है, तो अचर पद हमारा 1 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसको क्या करना है हम लोग को 0 के बराबर करना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। ठीक है, तो शून्य को हम लोग बहुपद को बनाएंगे समीकरण और इसको हल करेंगे। आपको क्या बोला था मैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणे अचर पद, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है और अचर पद कितना है 1 है, गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, तो 4 आपको मिल गया, गुणा करने पर 4 को तोड़ दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, 2 2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 4x² -2x, सॉरी एस लिख दीजिए, सॉरी 4s² 2s -2s प्लस 1 बराबर 0। देखिए क्या कॉमन है, 2 2 पार्ट हो गया, आप कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है और दोनों में s कॉमन है, तो आप 2s दोनों में से निकाल लीजिए। तो आप 2s निकालते हैं
तो यहाँ 2 दूने 4 और 2 ऐसे तो एक निकल गया, तो एक एस बच गया और 2 एस तो निकल गया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 2 एकम 2, मतलब कि दोनों निकल गया, उसका गुणांक कितना है, 1 है। अब आप इस पद को देखिए ध्यान से, इस पद में कोई भी जो है उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे 2 ऐसे है, इसमें कुछ नहीं, 1 है, तो कुछ अब उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम क्या लेंगे, अपने मूल से 1 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका उभयनिष्ठ होता है, सभी संख्याओं का गुणनांक क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको 1 लीजिएगा तो वही संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2s हो जाएगा प्लस में, जो प्लस है वो हो जाएगा -1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट और अंदर वाला जो दोनों है जो सेम पद है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो ये 2s माइनस 1 कॉमन हो गया। जब दोनों में से कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना, 2s और -1 बराबर 0, ठीक है। अब लिखिए, यदि जैसा हम बना रहा हूँ परीक्षा में वैसा ही बनाना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस के उधर जाएगा 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और s का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला वाला हो गया, इसका दूसरा पार्ट ले लीजिए, वहीं आएगा। यदि कितना हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 से भाग लग जाएगा, इसलिए शून्यक हो गया 1/2 और फिर 1/2। मान लीजिए कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी मान लीजिए 1/2, ठीक है। ये तो हो गया आपका शून्यक, ये आपका आंसर दिया होगा एक, ये आपका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। चलिए इसको जांच करते हैं। तो आपको सबसे पहले निकालना है शून्यकों का योग। हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो शून्यकों को जोड़ेंगे तो देखिए 1/2 है, और जोड़ बीटा का भी मान 1/2 है, ठीक है। बाटा का तो जोड़ आता है सबको, 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 1, ठीक है। तो 1 2, 2/2, ठीक है। यहाँ तो आप देखिए आप ये बहुपद को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ तो 2 का कहीं जिक्र ही नहीं है, फिर क्या किया जाए, इसको डबल कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी 2 से गुणा कर रहा हूँ, नीचे भी 2 से, तो 2/2 और मैं गुणा कर रहा हूँ अपने मूल से 2/2 से, ठीक है। तो 2 दूने 4 और 2 दूने 4। अब देखिए, ठीक है, 4 किसका गुणांक है, तो आप देख रहे हैं ना 4 किसका गुणांक है, तो ये है s² का गुणांक, तो यहाँ बराबर देकर लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना, तो ये हो गया किसका, एस का गुणांक। आप लिखिएगा एस का गुणांक, और 4 हो गया, ठीक है, ए, तो ए मतलब कितना, ये हो जाएगा आपका s² का गुणांक, ठीक है। चलिए अब शून्यकों का हम निकालेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। अब c/a देख लीजिए, तो c का मान कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है, तो 1/4 आना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2, गुणा कर दिए, 1 एकम 1 और 2 दूने 4। 1 किसका गुणांक है, देख लीजिए, अचर पद है, तो हम लिखेंगे अचर पद, अब बाटा में लिखेंगे s² का गुणनांक, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला का दूसरा। चलो चलिए देखते हैं 3 नंबर, 1 का 3 नंबर।
हल करते हैं। प्रश्न है 6x² -3 -7x। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि बहुपद का मानक रूप। इसको सबसे पहले हम सजाते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, इसको पहले सजा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 6x² और उसके बाद से मैं लिख रहा हूँ -7x और -3। ठीक है, ये मानक रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, इसको x² का गुणांक और अचर पद में गुणा करना है। ये 0 के बराबर कर दीजिए। मैं बहुपद को समीकरण बना रहा हूँ क्या निकालने के लिए, इसका शून्य को निकालने के लिए। ठीक है, तो x² का गुणांक कितना है, 6 है, और अचर पद कितना है, 3। ठीक है, तो 6 3 18 कितना हो गया, 18। 18 को आपको तोड़कर कितना लाना है, 7 लाना है। अब तोड़ दिए, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया, तो 9 में से अब 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो हो गया गुणनखंड। लिखिए आप, अब लिखिएगा 6x² और 9 के जवाब आप लिख दीजिए -9x। इसका उल्टा 3 लिखिएगा, प्लस कितना 2 है ना, तो आप लिख दीजिए 2x। अब देखिए 9x में से 2x घटाइएगा तो पुनः कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब -3 है तो -3 रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए। ठीक है, दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए क्या कॉमन है। सबसे पहले दोनों में x कॉमन है, और देखिए 3 के पढ़ा में 6 आता है और 3 के पढ़ा 9 आता है, 3 भी निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा, अर्थात आप कॉमन ले सकते हैं 3x। ठीक है, अब देखिए 3 का 3 3 दूनी 6 और 2 गो x है तो 1 गो x निकल गया तो 1x बचा, और x निकल गया तो 3 3 का 9। अब इस पद में आप देखिएगा ध्यान से, तो कोई पद कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो आप कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लिख दीजिए, एक तो कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और इसको उतार दीजिए उसी तरह, 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड करने का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुणनखंड सही हुआ है कि गलत हुआ है, आपको ब्रैकेट वाला चीज देखना है। अगर दोनों सेम आ रहा है तो गुणनखंड आपका सही है। अगर दोनों का अंदर वाला जैसे ब्रैकेट वाला, मान के चलिए इसका दिया 2x - 3, इसका दूसरा कोई आ गया, दूसरा कुछ आ गया, तो आप समझिएगा कि मेरा गुणनखंड का है गलत है। दोनों जो ब्रैकेट वाला है सेम आना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, तो दोनों के बदला हम कॉमन लेते हैं, तो निकालते हैं दोनों के बदला में, तो ये हो गया 2x - 3, ये तो निकल गया। जब दोनों में से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ 3x बच गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 1 है तो 1 बराबर दे दीजिए 0, हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, इससे एक हमारा शून्य मिल जाएगा, इससे एक शून्य मिल जाएगा। तो द्विघात है, द्विघात बहुपद है तो शून्य की संख्या 2 होना चाहिए, तो इसे 1 और इसे 1, तो 2 शून्य हमारा मिल जाएगा। ठीक है, लिखिएगा यदि 2x - 3 बराबर 0, 3 इधर माइनस है, बराबर का दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2x बराबर हो जाएगा 3, और x का मान निकालिएगा 3/2। ठीक है, फिर लिखिएगा यदि इसका हो गया, अब इसको देखिए 3x + 1 बराबर 0, और 3x प्लस है, दाहिने तरफ जाएगा तो -1, और x का मान निकालिएगा तो -1/3, तो शून्यक हो गया हमारा, शून्यक हो गया कितना, 3/2, और यहाँ कितना आया -1/3। इसको मान लीजिए कि अल्फा बराबर, पहला को अल्फा मान लीजिए 3/2, और बीटा मान लीजिए दूसरा को -1/3। ठीक है, अब इसका शून्य का हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। आप चाहें तो शून्य का योग न लिख भी अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, मैं चूंकि पढ़ा था विस्तार से लिख रहा हूँ, नहीं तो आप सिर्फ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, सीधे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये हिंदी लिखने का कोई विशेष जरूरत नहीं है, आप अल्फा प्लस बीटा भी खाली लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम जोड़ेंगे। देखिए अल्फा का मान कितना है, 3/2, तो 3/2 हो गया। अब प्लस कितना है, बीटा का मान -1/3, -1/3। दो चिन्ह है प्लस और माइनस, इसके लिए मैं ब्रैकेट का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, इसको
ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 3/2, जैसे ब्रैकेट खत्म करेगा तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा और 1/3। ठीक है, 2 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, इस कैल्शियम में निकला तो गुणा कर देंगे, 2×3 6, 2 के पारा पड़ेंगे 2×3 6, 3 बेर में 3 मरत हो जाएगा और 3×3 9। ठीक है, और 3 का 3 3 दूनी 6, 2 मरत में और 2 एकम 2, तो 9 में से 2 गया 7 और 7/6। ठीक है, आप देख लीजिए 7 जो है कहाँ है, किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है, तो आप लिख दीजिए बराबर देकर कि x का गुणांक, ऊपर वाला किसका गुणांक है, x का गुणांक, और 6 जो है किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, तो आप लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, अल्फा गुणे बीटा, तो हम गुणा करेंगे, अल्फा का मान दिया है देख लीजिए 3/2, आप लिख दीजिए 3/2 गुणे, और बीटा का मान दिया है -1/3। ठीक है, गुणा कीजिए, प्लस गुणा माइनस, माइनस सबसे बड़ा चिन्ह माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देख लीजिए 3 किसका गुणांक है, उसी का अचर पद है, -3 है, यहाँ -3 क्या है, अचर पद है, तो आप यहाँ लिख दीजिए अचर पद, और 6 जो है देखिए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक और बात मैं ट्रिक बताऊं आपको कि पहला जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो हमको x का गुणांक लिख देना है, हर में दोनों का x स्क्वायर गुणांक लिखना है, इसमें भी x स्क्वायर गुणांक लिखना है, और गुणनफल में भी नीचे जो है x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्लियर है, तो इस तरह हमारा 1 का 3 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न 1 का 4 नंबर। ठीक है, दिया है 4, हल लिखता है, पहले लिख लीजिए प्रश्न, दिया है 4u² प्लस 8u। चलिए हल करते हैं, जब हल करेंगे तो हो जाएगा 4u² प्लस 8u, पंखा तो बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन हो जाएगा, तो 4 निकल गया बाहर, 2u है तो 1 निकल गया, तो बचा 1u, और प्लस 4 का 4, 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, लिखेंगे यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर हो गया 0, 4 से भाग लग जाएगा बटा 4, तो u बराबर हो गया, ऊपर 0 है तो सब 0, तो u बराबर 0। फिर लिखेंगे इसका दूसरा पार्ट, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक हो गया, देखेंगे बहुपद का शून्यक हो गया कितना, 1 हो गया 0, 1 हो गया -2। ठीक है, इसलिए पहला मान लीजिए अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हो गया -2। चलिए ये तो आंसर आ गया, शून्यक निकल गया। अब जांच करेंगे, कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जोड़िए दोनों को, तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, जोड़ेंगे तो 0 प्लस माइनस माइनस और 2,
ये हो जाएगा, 0 में से -2 घटाएँगे तो -2 ही होगा और बटा में आप 1 लिख दीजिए। अब देखिए, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग फ़ॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है -b/a होता है। तो b कितना है, ये a है, ये b है, c तो इसमें है ही नहीं, तो b का जब कितना है 8 है, ठीक है। तो 8 बनाने के लिए इसको हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो इसको लिखा जा सकता है कि -2/1 गुणे 4 गुणे 4/4, 4 से गुणा करोगे ऊपर भी, 4 से नीचे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस, और ये हो गया 4 एकम 4। अब देख लीजिए, -8 क्या है, u का गुणनांक लिखेंगे, u का गुणनांक, और 4 जो है देख लीजिए किसका है, यू स्क्वायर का गुणनांक, यू स्क्वायर का गुणनांक, ठीक है। ये तो हो गया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग है, शून्यकों का हम निकालेंगे गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, देख लीजिए, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान है -2, ठीक है। तो अब से एक और बात, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा का मान आपको लिखवाया था c/a, ठीक है। अब देखिए, c तो यहाँ कुछ है नहीं, ये a है, ये b है, c का मान नहीं दिया है, तो c का मान हो जाएगा आपका 0, a का मान कितना हो जाएगा 4, इतना आना चाहिए ना। तो ये हो गया, 0 से गुणा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। आप लिख सकते हैं इसको 0/1, लेकिन ऐसा तो कोई इसमें पद ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, हमको 0/4 लाना है, ठीक है। तो इसको गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 0, 4 में और 4 एकम 4। आप लिखिए 0 जो है क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, अर्थात यहाँ 0 अगर लिख दिए अपने मन से तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो अचर पद हमारा 0 है, और 4 जो है देख लीजिए यू स्क्वायर का गुणांक है, तो यू स्क्वायर का गुणनांक, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न जो है 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 5 नंबर देखते हैं, भैया t² -15 हल कीजिए। इसको समीकरण बनाइए, लिखिए t² -15 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² माइनस के जब बराबर दाहिने तरफ जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा +15, स्क्वायर हटेगा और इधर दाहिने तरफ रूट चढ़ेगा, तो t का मान हो जाएगा √15, ठीक है। और वर्गमूल का जो है रूट का जो मान होता है प्लस माइनस होता है, अर्थात t का मान हो गया √15 और एक हो गया -√15, शून्यक हो गया, शून्यक आपका शून्यक हो गया, कितना हो गया √15 और -√15, अल्फा का मान हो गया √15 और बीटा का मान हो गया -√15, ठीक है। चलिए इसको जांच करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाए, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। पहले से आप निकाल कर देख लीजिए कि कितना आ रहा है। जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखिए ए है, अभी तो इसमें है नहीं, क्योंकि हमारा बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये a है, ये b है, ये c है, x वाला भी होता है, तो x वाला तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ स्क्वायर वाला है। तो a का मान इसमें दिया हुआ है, a का मान दिया है 1, b का मान दिया हुआ है 0
और सी का मान दिया है 15। ठीक है, इस समीकरण में। अब देखिए, तो जब इसका मान निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया √15 और जोड़ बीटा का मान हो गया -√15। ठीक है, तो √15 अब प्लस माइनस माइनस और √15 15 15 कट गया, √15 15 कट गया, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब हमको लाना है अल्फा बी बाई ए, और देखिए बी का मान दिया हुआ है 0 और ए का मान दिया हुआ है 1, तो हमको ये लाना है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 0 है ना, बराबर देख लिख सकते हैं 0/1, और यहाँ लिख दीजिए 0, देख लीजिए निकल कर रखा हूँ। 0 को बोल सकते हैं हम क्या, बी का गुणा, क्योंकि यहाँ तो बी वाला कोई पद ही नहीं है, तो आप लिख लीजिए बी का गुणनांक, सॉरी बी नहीं ना है इसमें टी है, तो लिखिएगा टी का गुणनांक, टी का गुणनांक अब बटा यहाँ लिखिएगा टी स्क्वायर का गुणनांक। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसको गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करते हैं, अल्फा का मान कितना है, √15 है, तो √15 गुणे -√15, बीटा का मान देख लीजिए। ठीक है, गुणा कीजिए, तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका फिर माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, √15 15 होता है। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है कि -15/1, देख लीजिए 15 कौन सा पद है, अचर पद है, बराबर देखो लिखिएगा अचर पद, और देखिए एक जो है किसका गुणांक है, टी स्क्वायर का, तो लिख दीजिए टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 1 का 6 देखते हैं, दिया हुआ है 3x² -x -4, हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x² -x -4 अब बराबर 0 कर दीजिए। चलिए इसको गुणा करते हैं, 4 3 12, इसको दोनों को गुणा करना है, 4 3 12, अब 12 को तोड़कर फिर लाइए, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणनखंड, ये 4 और 3 में विभाजित होगा, तो आप लिख दीजिए 3x² और -4x लिख दीजिए, और उल्टा इसका चिन्ह लिखिए +3x, तब ना घटेगा, 4 को x में से 3 को x कट जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा -x, अब -4 है तो -4 अब बराबर 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, बाकी संख्या तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 3x और -4, यहाँ प्लस ले लीजिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 1 लिख दीजिए, उतार दीजिए उसी तरह 3x -4 अब बराबर, तो ब्रैकेट वाला सेम है, दोनों के बदला में एक कॉमन ले लीजिए, तो 3x -4 हमने निकाल दिया, तो बच गया क्या, x इधर बच गया, यहाँ प्लस है, यहाँ 1 बच गया, बराबर में 0 हो गया। लिखेंगे यदि 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये माइनस है बराबर पूछा जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 और 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट ये है x+1, तो x+1 बराबर 0 और x बराबर प्लस, इधर जाएगा दाहिने तरफ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य हो गया, कितना, 4/3 और -1। ठीक है, आप मान लीजिए कि अल्फा बराबर 4/3 मान लीजिए, और बीटा बराबर लिख दीजिए -1। ठीक है, चलिए
अब इसे जांच करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। चलिए मैं यहाँ निकाल कर दिखाता हूँ। मान चलिए कि ए बराबर हो गया 3, बी बराबर हो गया माइनस, यहाँ एक्स का गुणा कुछ नहीं तो ए हो गया, और सी का मान हो गया -4। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। तो b की जगह पर देख लीजिए कितना है, माइनस इंटू -1, ए की जगह पर कितना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और 3। मतलब जब हम लोग जांच करेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है। और अल्फा बीटा जो होता है c/a होता है, ठीक है। c की जगह पर कितना है, -4/3। तो ये दो पद हम जब जांच करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। पहला इतना आना चाहिए, दूसरा ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो सही। ये आपको बनाना नहीं है, प्रश्न में यही बनाना है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम जब जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा जोड़ के दिखाएंगे। अगर इतना नहीं आता है तो जो हम बना रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो है, देखिए अल्फा का मान कितना हम लिखे 4/3, तो लिख दीजिए 4/3, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और बीटा का मान दिया है कितना, -1, -1 आप लिख दीजिए। तो 4/3 और प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 1 रख दीजिए, बटा का 1 घटाव हो गया, एलसीएम हो गया 3, तो 3 एकम 3, 1 मर्द में तो 4 एकम 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 3 मर्द में जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1, और 1/3 देख लीजिए, तो 1/3 आया है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने जोड़ा, ये फार्मूला से बैठाया था तो 1/3 आया, इसको जोड़ने पर भी 1/3 आया, अर्थात हमारे शून्य जो निकाले हैं वो सही है। और एक जो है आप देख लीजिए, यहाँ किसका गुणांक है, बी का, है ना। तो लिखेंगे एक्स है ना, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और जो 3 है देख लीजिए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान हो गया, अल्फा का मान कितना है 4/3, और बीटा का मान है -1, ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस, और 3 के 3। अब देख लीजिए -4/3 आया है, 4 किसका, सी जो होता है अचर पद होता है, तो -4 जो है क्या है, -4 अचर पद है, और 3 जो है किसका गुणांक है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह प्रश्न बनता है, और परीक्षा में 2 नंबर का एक प्रश्न जरूर रहता है बिहार बोर्ड में, तो इसको रिवीजन करना है। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई है। इसका पहला प्रश्न दिया है 2 नंबर का पहला, कि 1/4 और कोमा -1 आपको लिखना है हल में। सबसे पहले लिखते हैं द्विघात जो बहुपद है बनता कैसे है, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है, फॉर्मूला याद करना है, ये भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कैसे पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हमारा है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है। 2 चीज दिया है, तो आप लिखिएगा दिया है
आप लिखिएगा कि दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए पहला क्या लिखा है, योग लिखा है ना, तो पहला जो पद होगा योग होगा और दूसरा जो पद होगा क्या होगा, गुणनफल होगा। इसके पहले हम लोग जोड़ते थे और गुणा करते थे पहला वाला प्रश्न में, इसमें ऑलरेडी दिया है। आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए x² को x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना, तो 1/4 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, -1। ठीक है, चलिए तो x² एक्स में गुणा कर दिए एक्स से, तो हो जाएगा x/4 अब प्लस माइनस माइनस 1। देखिए ये भी आंसर सही है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि बटा में दिया है, तो जितना हर में है सभी पदों में 4 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, तो जो बाटा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी पदों में 4 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4x² माइनस 4 गुणे x/4 माइनस 1 गुणे 4। ठीक है, सभी पदों में हमने क्या किया, 4 से 4 गुना कर दिया। अब 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो ये आपको हो गया 4x², यहाँ x सिर्फ बच गया -4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, पहला का आंसर हो गया। इसका दूसरा देखिए, दूसरा है कितना है, √2 और दिया है कितना, 1/3। फिर उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे दिया है लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम लिखेंगे जैसा लिखते थे कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मान रखिए इसका x² का x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देख लीजिए √2 दिया है, √2 लिख दीजिए, गुणा में x है तो x लिख दीजिए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ बाटा में 4 था, तो हमने सभी पदों को 4 गुना कर दिया बाटा को खत्म करने के लिए। अब यहाँ बाटा में कितना है, 3 है, तो इस 3 को खत्म कर लेंगे, सभी पदों में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, 3x² माइनस 3√2। कभी भी हम अगर चर प्रमेय और अप्रमेय गुणा करते हैं तो कभी भी इसके रूट के अंदर नहीं, ये तो बाहर है, रूट से बाहर है, रूट के अंदर है। तो 3 से अगर मैं √2 से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3√2 x हो गया, अब प्लस 3 से मैं 1/3 में गुणा करूँगा, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब क्या हो गया, 3x² माइनस 3√2 x, आइए कट गया तो 1 हो गया, आइए आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं 2 का 3 नंबर दिया हुआ है 0,5। ठीक है, हल करते हैं, लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा बराबर दिया है √5। ठीक है, लिखेंगे कि द्विघात बहुपद
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान रख दीजिए, आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है √5। अब एक्स स्क्वायर माइनस 0 में एक्स से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस √5। 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, 0 को खत्म कीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस √5। तो इस तरह हमारा 3 नंबर कंप्लीट होता है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में दिया हुआ है 1,1 सेम सेम लिखिए जैसा लिख रहा है। दिया है क्या क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब लिख दीजिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, तो 1 गुणे एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेक्स से गुणा करेंगे तो एक्स से हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, देखते हैं नंबर 5 दिया हुआ है -1/4 -1/4 और कोमा 1/4। देखिए हल देखिए दिया है क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा बराबर दिया है 1/4। ठीक है, और द्विघात बहुपद लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है माइनस इंटू माइनस 1/4 और एक्स है और प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस हो गया, एक से कम एक्स बट्टा में 4 कर दीजिए और प्लस 1/4 बटा खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, बहुपद चाहे समीकरण हम लोग जनरली बटा में नहीं लिखते हैं, तो 4 गुना सब कर दीजिए। जैसे 4 गुना करेंगे नीचे वाला खत्म हो जाएगा दोनों। तो मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ सभी पदों में, तो 4 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 गुणे x/4 और जोड़ 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हुआ कितना 4x स्क्वायर, यहाँ x बच गया और यहाँ 1 बच गया। तो इस तरह हमारा 5 नंबर हो गया। एक प्रश्न और है, इसी में बना देते हैं, बन जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है 4 और 1, 4,1 लिखिएगा हल। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लिखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक चलिए आगे इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4x और प्लस का है तो प्लस लिख दीजिए फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1। ठीक है, तो इस तरह हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारा ये
जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट होता है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।